चलिए, तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है सुनिएगा। जैसे हम एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें दो रॉड, एक रड आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा रड निगेटिव होगा। इस रड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसको आप एनोड बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, कैथोड। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, चलो नमक ले लेते हैं। तो जब इसको तुम पानी में डालोगे तो ये टूटेगा पॉजिटिव में और निगेटिव में, तब प्लस वाला जमा हो जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जमा हो जाएगा प्लस के पास। तो ये जो जमा हो रहा है इसका W जमा हो रहा है, इसका भार, सोडियम का भार जो वेट होता है वो जमा होता है, और यहाँ पर चार्ज ले लिए Q। तो कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं, तो समझना ये जो क्रिया जो प्लस और माइनस हुआ, तो पिछले वाला वीडियो में देखिएगा, हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, हिंदी बता देते हैं वैद्युत अपघटन। इसमें क्या होगा कि जब इसको पानी में डालिएगा इस इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव में टूटेगा। तो पॉजिटिव में और निगेटिव में टूटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। तो आप फैराडे फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं, याद करते हैं। कहता है वैद्युत अपघटन के दौरान, वैद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। वैद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भार डिपॉजिट वेट, एकत्रित भार आवेश का अगर सीधा समानुपाती हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। तो कोई बोलेगा प्रथम नियम किसे कहते हैं, तो बता देना। वैद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भार आवेश का सीधा समानुपाती हो जाता हो, उसे कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। अब थोड़ा मना यहाँ से हम लोग काम कर लेते हैं। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, W इसको हटाइएगा तो बराबर आएगा और एक कांस्टेंट Z आएगा, और यहाँ Q बराबर आप लोग पढ़े होंगे, I/T पढ़े होंगे, I × T Q बराबर। तो जहाँ Q है उसके जगह पर धर दीजिए I × T धर देते हैं, तो क्या हो जाएगा W बराबर Z × I × क्या हो जाएगा T, या इसको घेर देते हैं। Z क्या है सर, तो Z के बारे में बता देते हैं। वेयर Z एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, लेकिन इस स्थिरांक का नाम है क्या, सुन लीजिए, ECE, बोले तो शॉर्ट में बीरा तू। अब ये क्या लिख दिए सर, समझ में हमको नहीं आ रहा है, तो समझाते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रो, C का मतलब केमिकल और E का मतलब इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इलेक्ट्रो की हिंदी में बोलते हैं विद्युत, केमिकल मतलब होता है रासायनिक, और इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यांक। तो पूछेंगे Z क्या है सर, तो एक कांस्टेंट है जिसका नाम याद रखना है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और इंग्लिश वाला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आगे कुछ और काम करते हैं, उतार लीजिए इतना। आइए, तो हम लोग क्या पढ़े अभी, W बराबर ZIT। अब Z का पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका इकाई, इसका मात्रक क्या होता है। तो अगर हम पूछे SI यूनिट ऑफ Z, मतलब Z का इकाई क्या होगा, SI मात्रक क्या होगा। तो देखिए हम लोग W बराबर अभी पढ़े थे, ZQ पहले पढ़े थे। तो अगर यहाँ से हम Z निकाले छोटू, तो Z बराबर आप यहाँ से क्या लिखोगे, W/Q। W मास यहाँ पर kg में लिया जाता है, मास यहाँ क्या में लिया जाता है, kg। और चार्ज का SI मात्रक तो आप लोग जानते हैं कूलॉम होता है, क्या होता है, कूलॉम। तो kg प्रति कूलॉम, अगर इसको ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा भाई, kg कूलॉम इनवर्स।
अगर हम यहाँ से जेड लेना चाहते हैं, यहाँ से जेड अगर लेते हैं तो यहाँ से जेड बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो बन गया। अगर यहाँ से जेड निकालेंगे तो क्या होगा, W बटा IT। W बोले तो kg, I करंट का क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है सर, सेकेंड। अगर इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो ये सा यूनिट ऑफ जेड अगर पूछे आपसे तो क्या लिख सकते हैं, एक आप लिख लीजिए इसको केजी कूलॉम इनवर्स, या फिर केजी प्रति कूलॉम भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो क्या होगा छोटू, केजी एम्पियर इनवर्स हो जाएगा, और इसको भेजेंगे तो टाइम ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो पूछेंगे जेड का मात्रा क्या क्या होगा, तो केजी कूलॉम इनवर्स, केजी एम्पियर इनवर्स डॉट सेकेंड इनवर्स। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब जेड का ऐसा मात्रक हम लोग निकाल दिए। अब जेड किसे कहते हैं वो भी आपका सवाल कभी कभी आ जाता है, तो लिखेंगे व्हाट इज जेड। लिखिएगा इंग्लिश वाला, वेट डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड when 1 ampere current passes through in 1 second is called जेड। बोले तो इलेक्ट्रो, फुल फॉर्म बताए थे इसका, केमिकल इक्विवेलेंट। किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर इंग्लिश भी लिख देते हैं यहाँ पर, शायद आपको हिंदी नहीं समझ में आए तो एम्पियर इसे कर लीजिएगा। किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो भार जमा होता है उस भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। उसी के नीचे यहाँ पर आ रहा है, देखो तो ठीक है। मतलब छोटू आपने ही पढ़ा W बराबर ZIT पढ़ा, तो यहाँ पर आप I का जगह, I बोले तो विद्युत धारा करंट 1 एम्पियर ले लीजिए, शॉर्ट में एम्पियर समझ जाइएगा, और टाइम 1 सेकेंड। अब देखिए इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, हमारे पास क्या था, अभी हमने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रोड लिया था।
और इस इलेक्ट्रोड पर किसको डाले थे, NaCl को, तो ये इस पर जाएगा, इस पर जमा होगा, तो जो जमा होगा वो क्या है, W। तो देखिए क्या कहता है, किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर I मतलब करंट मतलब विद्युत धारा, किसी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक एनोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड। तो किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो भार जमा होगा, तो देखिए क्या भार जमा होगा, देखिए I का मान बंद धर दीजिए और T का मान भी बंद धर दीजिए, तो क्या होगा देखिए, तो W बराबर Z गुना 1 और गुना 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा छोटू, Z। तो कोई बोलेगा व्हाट इज Z, तो क्या बोलिएगा फिर से अगेन, किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर विद्युत धारा, बोले तो करंट 1 सेकेंड तक प्रवाहित, पासिस कराएंगे, प्रवाहित कराएंगे, उस पर जो भार जमा होगा वही भार उसके लिए कहलाएगा, क्या कहलाएगा, Z। मतलब W बराबर Z हो जाएगा जब आप विद्युत धारा 1 एम्पियर और टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, उतार लीजिए। इंग्लिश हिंदी लिखे में, चलिए अब सेकेंड ला, वीडियो रोको, नहीं आइए अब फ्राइडे सेकेंड ला देख लीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, फैराडे का द्वितीय नियम। तो इसमें क्या होता है, पहले लिख लीजिए, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज passes through in different electrolyte, then ratio of weight is equal to ratio of इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को डिनोट ई से करते हैं। मतलब हिंदी क्या होगा सर, जब असमान वैद्युत अपघट में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो भार का अनुपात तथा तुल्यांक भार का अनुपात बराबर हो जाता है, जिसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। नीचे देखते ना, चलिए आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, मैं फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। फैराडे सेकेंड ने दो अलग अलग वैद्युत अपघट लिए थे। एक लिए थे, मान लेते हैं, हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं। इसमें ले लेते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, दोनों में पानी है, इसमें 2 रड, इसमें भी 2 रड। रड को बैटरी से कनेक्ट कर दें,
सेम यहाँ जो काम इसमें किए हैं, क्या किए थे, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, वैद्युत अपघट, और दोनों अलग अलग वैद्युत अपघट में सेम आवेश चार्ज, सेम आवेश चार्ज, दोनों में सेम आवेश, मतलब यहाँ 5 कूलम तो यहाँ भी 5 कूलम। तो हुआ क्या, ये टूटेगा, ए नोड हो गया, ए कैथोड हो गया, ए नोड, तो ये इस पर जाके जमा होगा, ये वाला आदमी पॉजिटिव वाला आदमी, और ये इस पर जमा होगा, ए इस पर जमा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव वाला का आदमी पसंद है निगेटिव और निगेटिव वाला का आदमी पसंद है पॉजिटिव। तो जो जमा हो रहा है वो W जमा हो रहा है, इसका W, इसका W, तो इसको अगर A मानते हैं तो WA हो जाएगा, और इसको B मानते हैं तो क्या हो जाएगा, WB। तो सुनिए क्या होता है, समझिएगा बढ़िया से। कहता है जब असमान वैद्युत अपघट में, क्या बोले, जब असमान वैद्युत अपघट में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो भार का अनुपात इनका तुल्यांक भार, तो EWA है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, EA हो जाएगा, और ये हमारा क्या इसका वाला हो जाएगा, EB। तो फिर से असमान वैद्युत अपघट में समान आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है तो भार का रेशियो समझते होंगे आप लोग, अनुपात, भार का अनुपात तुल्यांक भार के अनुपात, तुल्यांक भार के अनुपात एक दूसरे के समान हो जाता हो, इक्वल हो जाता हो, बराबर हो जाता हो, तो इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम। तो जो आपने डिफिनीशन लिखा है, फिगर लिखने से कोई फायदा नहीं है, बस खाली नीचे उसके नीचे WA बटा WB बराबर EA बटा EB, इसको नहीं उतारिए, बस खाली इसको इसके नीचे इतना कर लीजिए। चलिए फटाफट कर लीजिए आप लोग। चलो हो गया। आइए इसी को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, मतलब सेकेंड मेथड से भी नियम कानून सब यही रहेगा, बस थोड़ा सा एक दो गो चेंजिंग होगा। वो क्या चेंजिंग है हम बोल के कर देते हैं। इंग्लिश वाला क्या करिएगा, सुनिएगा जो इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश वाला सब यही लिखना है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पासेज थ्रू इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन, यहाँ पर से काट दीजिए, देन बेट डिपॉजिट या डिपॉजिट कर दे एट इलेक्ट्रोड या एनी इलेक्ट्रोड भी कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट, समझिए शॉर्ट में जगह हमारे पास नहीं हो, इक्विवेलेंट बेट इज नोन एज ये हेडिंग लिख दिया, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। हिंदी वाला का बोल के लिखा लियो, हिंदी वाला बोल के लिख ले, जगह नहीं हो, ठीक है, लिख दियो। जब असमान वैद्युत अपघट में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो एकत्रित भार, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भार तुल्यांक भार के सीधा समानुपाती हो जाता हो, तो उसे भी फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। मतलब छोटू इसके बगल में यहाँ कर लीजिए
W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। तो W हटाइएगा तो कांस्टेंट आएगा, तो खुद फैराडे अपना नाम से ही कांस्टेंट यहां पर डाल दिए। या अब F क्या है सर? तो F हो गया फैराडे कांस्टेंट, मतलब फैराडे नियतांक। और एक फैराडे बराबर याद रखना 96,500 कूलम, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। ठीक है, रह देते हैं तक, यहाँ तक हुआ था क्लास में, मैंने यहाँ तक कर दिया, बाकी कल वीडियो बनेगा। ठीक है, चलिए।